भाई साहब, अब सांझ ढलने से पहले मुझे जंगल छोड़ना होगा, क्योंकि भाई बाघ का खतरा बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ह्यूज टाइगर रिपोर्ट किया गया है। खतरा बना हुआ है, जंगली जानवरों का खतरा। ये देखिए भाई, आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाट और कुछ इंसेक्ट की आवाज़ें मेरे कान पे पड़ रही हैं। ना मेरे पास एमिनेशन, ना कोई प्रोटेक्शन के साधन। तो चले भाई, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई गुड इवनिंग। आज साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं कई दिन से साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो सोच रहा था कि यार ब्लॉग भी बना लूँ, लेकिन हालात ने मुझे मौका नहीं दिया। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है आज भुजा घाट का रहेगा। तो आज मैं आपको भुजा घाट और अपने रानी बाग के आउटस्कर्ट के दीदार कराऊंगा। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए भाई, कीर्तिराज की MTV, तो वो तो चलाते नहीं, मैंने कहा चलो मैं ही इसको चला लूँ। तो ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज बिल्कुल छूट चुकी थी। एक्सरसाइज तो छोड़े हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि साइकिल से ही स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी बजा है 5:30, तो पहुँचते पहुँचते मुझे 6:30 हो जाएगा। चलिए भाई, और बारिश का माहौल भी बना हुआ है। तो भाई पंचक्की से मैं अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ, और देखना है कि कितना टाइम मुझे भुजा घाट पहुँचते पहुँचते लगता है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए भाई, साइकिलिंग का इतना ही मजा है ना यार, ये भी एक एडवेंचर है। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आती है। देखना आज कितना मुझे टाइम लगता है। भाई साहब, बड़ी मस्त मस्त हवा चल रही है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। अभी मेरे साथ कोई नहीं यार, अकेले में उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई हैं, लेकिन भाई इस वक्त बड़ा सुहाना मौसम है। अब देखिए, अगर मुझे बारिश ने डिस्टर्ब नहीं किया तो आपको भुजा घाट के आसपास के और वहाँ के फ्लोरा फौना है ना, नदियाँ, जंगल, सबके दर्शन कराऊंगा। बड़ा मज़ा आ रहा है भाई हैं। और एक और सरप्राइज़ है भाई, मैं बिना गियर चेंज किए हुए उस डेस्टिनेशन तक जाऊंगा। चलिए भाई, आप वीडियो में यूँ ही बने रहें। तो भाई पहुंच गया हूँ काठगोदाम। थकान महसूस हो रही है भाई, अभी तो बहुत डेस्टिनेशन बहुत लंबा है, और अभी हुआ है 5:50। अब तो काठगोदाम पहचाना नहीं जाता, अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ। बहुत चेंज हो चुका है, ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है काठगोदाम। ये देखिए भाई, उत्कृष्ट कलाकारी का ये नमूना हमारे कलाकारों द्वारा पेश किया गया है। देखिए भाई, हमारी परंपरा, हमारा परिधान, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, फ्लोरा फौना, जंगल, नदियाँ, पेड़ पौधे, पैनोरामिक ब्यूटी, हिमालय दर्शन और न जाने क्या क्या हमारे कलाकारों ने यहाँ पे इसको मूर्त रूप दिया है भाई। ये देखिए, एक्साइटमेंट, गजब का एक्साइटमेंट। और मेरे ख्याल से हमारे गवर्नमेंट की भी अच्छी पहल, और पहल क्यों ना हो, मेरे ख्याल से ये जो काठगोदाम में नियरेस्ट रेलवे है ऑफ काठगोदाम है, आई थिंक उसको मद्देनजर रखते हुए ये सरकार ने अच्छा कदम यहाँ पर उठाया है। तो यार सैल्यूट करना चाहूँगा उन कलाकारों में जिन्होंने हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊं की परंपरा को जीवंत मूर्त रूप दिया है यार। मज़ा आ गया। इंडिया ऑल वर्ल्ड से टूरिस्ट जब यहाँ पर आता है, तो जब उसे देखेगा है ना, वाइल रीचिंग काठगोदाम, दे विल कम टू नो द क्यूरियोसिटी ऑफ आवर उत्तराखंड कल्चर, हेरिटेज, फ्लोरा फौना, पैनोरामिक ब्यूटी, पहनावा, जल जंगल और पशु पक्षी, पेड़ पौधे और ना जाने क्या क्या। एंड आफ्टर ऑल दे विल स्टार्ट देयर एंडलेस जर्नी विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। और उसके बाद जब वो यहाँ से जाएगा, अपने घर पहुँचेगा, तो याद करेगा कई महीनों तक कि यार मैं कहाँ गया था, क्या चीज़ मैंने देखी। तो चलिए भाई, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत टफ है। मैंने आपसे कहा कि मैं विदाउट गियर उस डेस्टिनेशन तक पहुँचूंगा। देखिए भाई, कमाल की कलाकृति भाई, मज़ा आ गया। ये देखिए, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी सफ़र लंबा है और आगे का सफ़र अब टफ होने वाला है, क्योंकि एकदम खड़ी हाइट है। देखिए, ऑलमोस्ट खड़ी हाइट है मतलब, और मैंने कहा ना कि मैं विदाउट गियर वहाँ तक पहुँचूंगा। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भैया पहुँच चुका हूँ बड़ा घाटी। भाई चलते चलते वीडियो बनाना बहुत रिस्की है, तो पिछले कई सालों से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है।
देखिए भाई, आपको गुलाब घाटी कुछ आउटस्कर्ट के दर्शन कराता हूँ। देखिए भाई, एक लंगूर एक जो है ये सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि ट्रैफिक इतना है कि वो सोच रहा है यार कि कहाँ फंस गया हूँ। ये देखिए भाई, आपको दिख रहा होगा वो पिछले 15 मिनट से वो यहाँ पर बैठा हुआ, क्या करूँ क्या ना करूँ की स्थिति बनी हुई है। चले भी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ट्रैफिक इतना ज़्यादा, पैदल चलने वालों के लिए फजीयत, साइकिल चलाने वालों के लिए फजीयत, तो कहाँ से चलाएं, इतना प्रेशर, बाप रे बाप। चले भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई साहब पहुँच गया हूँ रानी बाग। जाम की स्थिति, ट्रैफिक है, बड़ा बुरा हाल किया है भाई, भयंकर ट्रैफिक। राइट, बच बच के आया हूँ भाई। कार वालों को कुछ फ़र्क पड़ना है नहीं, तो भाई फ़र्क तो हमें पड़ना है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है। झोंक दे करके है ना अपना आगे बढ़ना है। कई बार मुझे भी झोंक दिया है, मतलब झोंक दे दी है, साइड मार दिया है, मतलब मुझे जो है गड्ढे की तरफ, खाई की तरफ जो है मुझे पुश कर दिया है भाई। ऐसा हाल है इस वक्त ट्रैफिक का। तो भाई ये अभी पहुंचा हूँ रानी बाग, एग्जॉस्ट हो गया है। अब यहाँ से सफ़र अभी दूर है। तो देखिए भाई, वन विभाग उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना JICA वित्त पोषित ग्रोथ सेंटर भूमि संरक्षण वन वन प्रभाग नैनीताल। राइट, ये आई थिंक शोध का सेंटर भी है। राइट, तो अभी यहाँ से डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है भाई, काफ़ी है ना, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। बीच में ट्रैफिक इतना है कि पूछो मत यार, भाई गॉड इतना ट्रैफिक है, बच बच के आना पड़ रहा है भैया। ये हाल है। ये है भाई रानी बाग का नज़ारा। हाँ, ये ग्रोथ सेंटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। राइट, ये देखिए भाई। अब मुझे यहाँ से भुजा घाट की तरफ, मैं भाई आपको बता दूं, मैं शॉर्ट मतलब नीचे की तरफ एक बाईपास से निकलूंगा, क्योंकि मुझे तो फ्लोरा फौना के दर्शन करवाने हैं और करने हैं। पीसफुल एरिया की तरफ निकलना है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई साहब पहुँच गया हूँ रानी बाग HMT फैक्ट्री। अभी मैं HMT फैक्ट्री के आपको दर्शन कराता हूँ भाई। वो देखिए भाई अपनी MT भी खड़ी है। ये देखिए भाई HMT की जीर्ण शीर्ण वो बिल्डिंग देखिए, पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है भाई। एक ज़माना था, मतलब वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और कल भी एक दौर रहेगा। वो भी एक दौर था भाई, HMT गुलजार हुआ करती थी। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वर्कर हुआ करते थे, और उनके बच्चे, उनके फैमिली क्वार्टर्स यहाँ पर से नीचे की तरफ भी मैं दिखाऊंगा। मुझे याद है आज से मैं 25 साल पहले यहाँ पर बच्चों को कोचिंग देने, होम ट्यूशन देने के लिए आया करता था। मैं जानता हूँ भाई वो क्या माहौल था, बच्चों की चहल पहल, शाम को घूमने वालों की रौनक, मतलब HMT गुलजार हुआ करती थी। आज HMT की हालत है भाई, ये देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल। तो भाई लश ग्रीन एनवायरनमेंट, पूरी तरह से जंगल से भरा हुआ हरा भरा ये माहौल। वाह, वाइल कमिंग हियर just go to meditate for some times, at least for half an hour, but you will feel endless peace। तो भाई बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ। अभी जर्नी लंबी है भुजा घाट तक भाई, है ना भाई। अंधेरा होने से पहले मुझे घर भी पहुँचना है ना। चलिए भाई साहब, तो अभी मैं आ चुका हूँ भुजिया घाट से नीचे की तरफ, ये इलाका मतलब ईस्ट की तरफ, राइट, गोला नदी की तरफ। देखिए क्या लस ग्रीन एनवायरनमेंट भाई, जहाँ देखो हरियाली हरियाली, मन को सुकून देने वाली ये हरियाली भाई। फ्लोरा के तो आप दर्शन कर रहे हैं, तो फौना के भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ये देखिए भाई, यहाँ पर मुझे कुछ दिन पहले दीपक भाई साहब मिले, दीपक बलूटा जी, इंस्पिरेशन स्कूल के फाउंडर। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, और ये देखिए भाई, ये आम का पेड़ है, आपको दिखाई दे रहा है। इस आम के पेड़ के पास से जो है एक टाइगर गुजरा है उनके पास, उसकी फुटेज है तकरीबन 5 से 10 से 15 मिनट की, उन्होंने मुझे दिखाई। भाई साहब इट वाज अ ह्यूज टाइगर। भाई साहब मुझे तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि पहाड़ की तरफ जो है टाइगर भी, मतलब टाइगर का ये जोन हो सकता है, टाइगर की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन भाई साहब जब उन्होंने क्लिप दिखाई इसी पेड़ पर, इसी पेड़ के पास से वो भाई साहब यहाँ से वो गुजरा नीचे की तरफ, तो भाई ये टाइगर का मूवमेंट भी है, मतलब एक तरह से कॉरिडोर भी है ये पूरा। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि अभी काफ़ी आगे मुझे जाना है, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:27। अब भाई वाइफ मुझसे कहती है कि भी आधे घंटे में भुजिया घाट से वापस, मतलब
15 मिनट में आना, 15 मिनट में जाना। भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है? ट्रैफिक इतना ज़्यादा, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी साइकिलिस्ट, बड़े से बड़ा साइकिलिस्ट भी शायद 15 मिनट में हल्द्वानी से भुजिया घाट और भुजिया घाट से 15 मिनट हल्द्वानी नहीं पहुंच सकता, आई थिंक। तो यार पता नहीं, कहने में तो बहुत आसान होता है भाई, कितनी देर में आप पहुंचते हो, है ना। सड़क है, फिर दूसरी बात गियर नहीं यूज़ कर रहा, है ना। और सड़क पे कितना ट्रैफिक आपको दिख रहा है। अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक बना हुआ है, क्योंकि इस रोड में आगे जा करके भुजिया घाट से नीचे कई रिजॉर्ट बने हुए हैं, कैफेटेरिया बने हुए हैं और मैगी पॉइंट है। तो लोग यहाँ पर शाम को बहुत आते हैं, 10-10, मैंने सुना कि 10-10, 11-11 बजे तक लोग यहाँ पे आते हैं। तो बहुत रश रहता है इस रोड में भी। आप चलिए भाई आगे की तरफ निकलते हैं। भाई साहब अब तो टफ लग रहा है भाई, लेकिन अब काफ़ी नज़दीक है मेरा डेस्टिनेशन, भुजिया घाट, राइट। बाप रे, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन भाई मतलब भयंकर थकान भी लग रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने गियर यूज़ नहीं किया है भाई। भाई साहब पहुंच गया हूँ भाई भुजिया घाट, मतलब भुजिया घाट से नीचे की तरफ सारा ये इलाका भुजिया घाट का ही पड़ता है। यहाँ से गोला नदी बहुत नज़दीक है। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए भाई, वाह, द पीस वेर यू फाइंड द लस ग्रीन एनवायरनमेंट। फौना के भी दर्शन हो सकते हैं भाई यहाँ पे। मुझे तो दर्शन हुए नहीं, क्योंकि मेरा जो लेंस है बहुत अच्छा नहीं है, वेल मैग्नीफाइड नहीं है। लेकिन भाई भविष्य में अगर आपका साथ रहा, सपोर्ट रहा है, तो मैं जल्दी ही एक अच्छा कैमरा लूँगा, फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैप्चर करूँगा, मतलब वाइल्ड लाइफ के आपको दीदार कराऊँगा। तो चलिए भाई अब मैं आपको गोला के दर्शन कराता हूँ। तो भाई साहब पहुँच चुका हूँ डेस्टिनेशन पर। ये देखिए भाई, यहाँ से आप गोला नदी के दर्शन कर लीजिए। हाँ, थक गया हूँ भाई, बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, है ना। ये देखिए भाई, अपनी एमटीबी यानी कीर्तिराज की एमटीबी को यहाँ तक पहुँचा दिया भाई, है ना, विदाउट गियर। भाई साहब गियर मैंने बिल्कुल ही अप्लाई नहीं किया यहाँ से। और यहाँ से जोलीकोट तकरीबन 10 किलोमीटर, देखिए लिखा हुआ है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ माइलस्टोन पे, ये देखिए भाई, ये देखिए यहाँ से जोलीकोट 10 किलोमीटर। तो मुझे यकीन है कि मैं जोलीकोट आराम से अपनी इस एमटीबी से जा सकता हूँ। ये देखिए भाई, गोला के दर्शन कर लीजिए। वाह, ब्यूटीफुल, व्हाट अ प्लेस। ये टाइगर कॉरिडोर भी है। ये देखिए भाई, दूर दूर ये गोला नदी के पास वाले गांव। वाह, बिल्कुल पैराडाइज पे रहते हैं यार, मज़ा आ गया, है ना। कितना कूल एंड काम, शांत माहौल, चिड़ियों की चहचहाट, है ना। और कहीं कहीं इंसेक्ट की आवाज़ें, वाह, रिफ्लेक्ट करती हैं यार वाकई। देखिए भाई, ये है गोला नदी, आप गौर से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई, जीवन दायिनी ये गोला नदी। देखिए भाई, इस वक्त बहुत अच्छे उफान पे नहीं है, क्योंकि अभी आजकल 2 दिन से भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बीच में भारी बारिश के चलते ये गोला नदी उफान पे थी भाई। दूर दूर तक जंगल, जहाँ तक भी नज़र जा रही है हरियाली हरियाली। तो अभी टाइम हुआ है 6:43, कोई जल्दी सांझ ढलने वाली है, मुझे ये जगह छोड़नी होगी बहुत जल्दी, क्योंकि भाई फौना मैंने आपको बताया ना, टाइगर कॉरिडोर है और टाइगर मूवमेंट है। तो अकेला हूँ, कोई एम्यूनेशन मेरे पास है नहीं, सिर्फ साइकिल से चला हूँ, और वो भी ना लाइट है इसमें ना हॉर्न है, क्योंकि इसका जो हॉर्न है वो लोगों को सुनाई नहीं देता भाई, प्रेशर हॉर्न चाहिए। तो मुझे ये जंगल जितनी जल्दी हो सके छोड़ना होगा भाई, क्योंकि खतरा मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि अकेला हूँ, साइकिल से हूँ, पता नहीं कब मुझ पर अटैक हो सकता है। तो चलिए भाई अब यहाँ से फाइनली घर की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब अब सांझ ढलने से पहले मुझे जंगल छोड़ना होगा, क्योंकि भाई बाघ का खतरा बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ह्यूज टाइगर रिपोर्ट किया गया है, खतरा बना हुआ है, जंगली जानवरों का खतरा। ये देखिए भाई, आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाट और कुछ इंसेक्ट की आवाज़ें। ना मेरे पास एमिनेशन, ना कोई प्रोटेक्शन के साधन। तो चले भाई जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ, सांझ होने से पहले मुझे ये जंगल क्रॉस करना होगा। चलिए भाई, लोग कितनी पीसफुल जगह पर रहते हैं, हार्डली हल्द्वानी से 10 किलोमीटर दूर, इतनी दूरी पर ही देखिए पैराडाइज, एकदम स्वर्ग, कितनी शांत आबो हवा, वेजिटेशन, मज़ा आ गया भाई। भाई साहब अभी हुआ है 6:51 और अभी भी जंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू, है ना। अभी भी खतरा बना हुआ है भाई, क्योंकि
मैं अकेला साइकिल पे, है ना, और आसान टारगेट जंगली जानवरों के लिए, मतलब बाघ के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके मुझे ये प्लेस छोड़ना होगा और पब्लिक प्लेस पे आना होगा। चलिए भाई, निकलता हूँ सने सने। और साइकिल पे वैसे भी वीडियो बनाना खतरे से खाली नहीं है। सने सने आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए भाई, मेरे चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट, कभी भी खतरा बन सकता है। मतलब टाइगर का अटैक कभी भी हो सकता है। ये पूरा टाइगर जोन है, टाइगर की मूवमेंट है। पक्षियों की चहचहाट और इंसेक्ट की ये देखिए आवाज़ें, है ना। और ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है भाई। हाँ भाई साहब, अभी पहुंच गया हूँ अब सेफ जोन पे। अभी देखिए पानी का मुझे स्रोत मिला है, काफ़ी प्यास लग रही है। तो देखिए भाई, नेचुरल स्रोत का आनंद लेता हूँ भाई। ये देखिए नेचुरल शुद्ध रिसोर्स। भैया ऐसा रिसोर्स पानी कहाँ मिलता है भाई? ऐसा नेचुरल पानी आपको इसी जगह पर मिल सकता है भाई। वाह, मज़ा आ गया भाई। मज़ा आ गया भाई, क्या कूल कूल ठंडा ठंडा और नेचुरल, मज़ा आ गया भाई। क्या पानी, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई स्वर्ग में आके किसी ने मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला दिया भाई। मज़ा आ गया। ऐसे स्रोत यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखा देते हैं भाई। ये देखिए, ये है भूजा घाट से नीचे की तरफ। तो भाई फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ सेफ जोन पे। अब कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ से दूसरा खतरा है, क्योंकि मेरी MTB में लाइट नहीं है। और भाई इसका जो हॉर्न है वो भी इतना फीबल है कि सुनाई देता है। तो चलिए भाई, आराम आराम से यहाँ से आगे की तरफ। फाइनली सेफ प्लेस पे पहुँच चुका हूँ भाई। जंगल छोड़ चुका हूँ। तो नाउ आई एम क्वाइट सेफ भाई। लेकिन अब दूसरा डर है कि भाई अंधेरा होने वाला है, साँझ ढलने वाली है। अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुँचना है। मेरी MTB में लाइट नहीं है और भाई इसका जो हॉर्न है वो भी काफ़ी फीबल है, ऑडिबल नहीं है, राइट। तो चलिए भाई, वीडियो करता हूँ ये पर एंड। तो आज की मेरी ये जर्नी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया भाई, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।